क्या आपका कोर्स डिले हो रहा है? कोर्स डिले होने की रीज़न क्या है? कब तक कोर्स इशू हो जाएगा? एक्सपेक्टेड डेट कौन सी है? क्या आपका वीज़ा भी डिले में जा रहा है? कौन सी ईमेल है जो होम ऑफिस कर रहा है? वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो होम ऑफिस आपसे पूछ रहा है, आपके एम्प्लॉयर से पूछ रहा है? 10 डेज़ में अगर आपने ईमेल का रिप्लाई ना किया तो आपकी जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो जाएगी, कोर्स है वो इशू नहीं होगा। आप भी कोर्स निकलने का वेट कर रहे हैं, वीज़ा निकलने का वेट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाज़ेब खान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस आज की वीडियो अभी से बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज मैं बात करूँगा डिटेल में, अपनी एक वीडियो में समराइज करूँगा कि कोर्स क्यों नहीं निकल रहा, कोर्स ना निकलने की रीज़न क्या है, एक्सपेक्टेड डेट क्या है कि कब तक कोर्स निकल आएगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनके जो हैं कोर्स वो इशू होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस बारे में मैं बात करूंगा कि आपका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो कब तक आपका जो कोर्स है वो निकल आएगा, कब तक आपका वीज़ा निकल आएगा। इसके अलावा वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो होम ऑफिस आपके एम्प्लॉयर से या फिर आपसे वो डिमांड कर रहा है, मांग रहा है। होम ऑफिस इतना टाइम क्यों ले रहा है कोर्स इशू करने में। कौन सी ईमेल है जिसमें अगर आपने रिप्लाई ना किया तो आपको 10 डेज़ के अंदर अगर आपने रिप्लाई ना किया तो आपका जो रिक्वेस्ट है, जो एप्लीकेशन आपकी कोर्स की वो रिजेक्ट हो जाएगी। और मेन चीज़ है कि कब तक आपका जो कोर्स है वो निकल आएगा। इन सब टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने एक एक पॉइंट को समझना है कि आपका कोर्स क्यों डिले में जा रहा है। हो सकता है कि आप भी किसी एक पॉइंट में लाए करते हो और आपको पता चल जाए कि आपका जो कोर्स है वो क्यों डिले में जा रहा है और आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, किससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। तो सारी बातों पर मैं बात करूँगा इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो होम ऑफिस ईमेल कर रहा है और ईमेल करके पूछ रहा है आपसे भी और आपके एम्प्लॉयर से भी। तो मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन की लिस्ट है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो डिमांड कर रहा है, वो पूछ रहा है। तो वन बाय वन इस पर डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद बात करेंगे वो रीजंस कौन सी वाली हैं जिसकी वजह से आपका कोर्स डिले में जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट है कोर्स निकलने की, उस पर भी बात करेंगे। तो वन बाय वन लेके चलता हूँ। आपने वीडियो को फिर से कह रहा हूँ, आपने स्किप नहीं करना, आपने पूरा देखना है। सबसे पहले बात करते हैं जी, जो आपके वो एम्प्लॉयर से पूछ रहा है होम ऑफिस। सबसे पहले नंबर पे आता है जी, वो पूछ रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर बताएं आपकी कंपनी का, आपकी लाइसेंस जो होता है, लाइसेंस नंबर होता है आपकी कंपनी का। होम ऑफिस पहले वो पूछ रहा है एक चीज़। दूसरी चीज़ वो पूछ रहा है, ये बेसिकली पूरा फॉर्म होता है। वो फॉर्म जो है ना, उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। तो वो फॉर्म के मुताबिक ही जो सा है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली जो वो पूछ रहा है। तो सेकंड नंबर पर चीज़ वो पूछ रहा है जी, आपका जो कंपनी है, जो केयर होम है फॉर एग्जांपल, आपका वो CQC से, केयर क्वालिटी कमीशन से रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो ये आपने ध्यान में चीज़ रखनी है। अगर आपका जो केयर होम है अगर वो CQC से रजिस्टर्ड ना हुआ तो आपको कोर्स इशू नहीं होगा, आपका वीज़ा नहीं लगेगा, क्योंकि CQC मैंडेटरी है, CQC से रजिस्टर्ड होना लाजमी है। तीसरी चीज़ वो पूछ रहा है कि आपने ये जॉब कहाँ पोस्ट की थी। और आपके एम्प्लॉयर से पूछ रहा है कि आपने ये जॉब कौन सी वेबसाइट है। पता है आपको डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, जैसे कि इंडीड हो गया, जैसे कि रीडको हो गया, जैसे कि CV लाइब्रेरी होगी। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो वो पूछ रहा है कि आपने ये जॉब है ये आपने कहाँ पोस्ट की थी। इसके अलावा ये भी वो पूछ रहा है कि आप यूके के बाहर से, आउटसाइड यूके ही क्यों हायर कर रहे हैं। लाइक अगर आप पाकिस्तान से किसी को बुला रहे हैं, आप इंडिया से किसी को बुला रहे हैं, तो आप यूके से हायर क्यों नहीं कर रहे, आप आउटसाइड यूके क्यों बुला रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, जो मेन चीज़ वो पूछ रहा है कि जी हायरिंग का जो पूरा प्रोसेस था वो आपने फॉलो किया कि नहीं किया। लाइक आपने इंटरव्यू लिया था, नहीं लिया था। अगर आपने इंटरव्यू लिया तो आप उसका एविडेंस दें। आपने इंटरव्यू किस पे लिया था, जूम पे जैसे लिया था या व्हाट्सएप पे लिया था, किस चैनल के थ्रू आपने इंटरव्यू लिया था। तो जो पूरा एक प्रोसीजर होता है हायरिंग का, आपने वो फॉलो किया है या नहीं किया। इसके अलावा वो पूछ रहा है कि आपके पास, अगर आपको केयर होम है फॉर एग्जांपल, तो आपके पास इनफ आवर्स हैं, या होम केयर में आप भेजेंगे तो आपके पास इनफ आवर्स हैं। आप कितने आवर्स देंगे अपने एम्प्लॉय को जो यहाँ पे काम करेगा, आप उसको सैलरी क्या देंगे, आप उसको ब्रेक कितना देंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये फेवर में जाती है एम्प्लॉय के, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही केस हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है होम ऑफिस पूछ रहा है। क्योंकि हो क्या रहा है कि यहाँ पर आने के बाद आपका कोर्स भी निकल आता है, लोग यहाँ पे आ भी जाते हैं। वो यहाँ पे 1 महीना काम करेंगे, 2 महीने काम करेंगे, कुछ अर्सा काम करने के बाद वो भी साल भी उनका पूरा नहीं होता। तो वो क्या होता है, उनका जो एम्प्लॉयर होता है, जो केयर होम होता है, वो बोलता है हमारे पास तो अभी काम नहीं है,
अभी हमारे पास जो वर्किंग आवर्स हैं वो आपको हम नहीं दे सकते। हम आपको एनओसी देते हैं और आप किसी और कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। आप कह लें कि कहीं भी जाके आप काम कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जो सा है हम आपको अलाउ करते हैं। तो वो जैसे ये बेसिकली है तो इलीगल चीज़ है। आप किसी को ऐसे जिस वीज़े पे आप आए हैं, जिस कंपनी के लिए आप काम करने के लिए आए हैं, आपको उसी कंपनी के साथ ही काम करना पड़ेगा फुल टाइम के लिए। हाँ, पार्ट टाइम के लिए आप जॉब कर सकते हैं। आपको कुछ आवर्स 10 आवर्स वीकली या 20 आवर्स वीकली कुछ ऐसे होता है कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहें, कंपनी आपका एनओसी दे दे तो आप कर सकते हैं। लेकिन फुल टाइम जॉब के लिए तो आपको कंपनी के साथ ही काम करना पड़ेगा जिसके वीज़े पे आप यूके आए हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनी क्या करती हैं, वो बोलती हैं कि फुल टाइम के लिए भी हमारे पास वर्किंग आवर्स कंप्लीट नहीं हो रहे, हम आपको नहीं दे सकते, हम आपको सैलरी पूरी नहीं दे सकते, इसलिए आप अपना कोई भी कंपनी ढूंढ लें, कोई भी जॉब ढूंढ लें पार्ट टाइम के लिए, ताकि आपको आपकी जो सैलरी है वो मिलती रहे। आपको हम एनओसी दे देंगे और आप कह लें कि कोई भी और काम कर सकते हैं। इसकी वजह से अब होम ऑफिस पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पूरा डीप में जाके वो उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि जो केयर होम है, क्या वो केयर होम अफोर्ड कर सकता है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को लेके आना है बैरून मुल्क से, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद अक्सर लोग जो है वो ख्वार हो जाते हैं, उनकी जिनके पास काम नहीं होता। इसके अलावा एक ईमेल आ रही है जी, जो यहाँ के कह लें जो एम्प्लॉयज़ हैं जिसने यूके आना है, जो कोर्स का वेट कर रहा है, जो अपनी कंट्री में बैठा हुआ अभी पाकिस्तान में, इंडिया में, उनको भी ईमेल आ रही है। इसको बोलते हैं जेन्युइन टेस्ट ईमेल। जेन्युइन टेस्ट की ईमेल उनको आ रही है। उसमें वो पूछ रहे हैं आपसे कि आपका जो इंटरव्यू हुआ था वो किस पे हुआ था, वो जूम पे हुआ था या फिर वो टीम्स के ऊपर हुआ था, वो व्हाट्सएप पे हुआ था, किस चैनल के थ्रू आपका इंटरव्यू हुआ था। ये चीज़ आपसे वो पूछ रहे हैं जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इंडिया में बैठे हुए जो वेट कर रहे हैं। इसके अलावा पूछ रहे हैं जब मैं प्रूफ दें कि जॉब कहाँ पोस्ट हुई थी, आपने कहाँ पे अप्लाई किया था जाके, ये चीज़ भी वो एविडेंस मांग रहे हैं। इसके अलावा पूछ रहे हैं जी हमें ऑफर लेटर दिखाएं, जो ऑफर लेटर आपको कंपनी ने दिया है, जो केयर होम है, जो भी कंपनी है जो आपको वीज़ा दे रही है, जो कोर्स आपको निकलवा के दे रही है, तो आप हमें वो प्रूफ दिखाएं, वो एविडेंस दिखाएं कि आपको ऑफर लेटर मिला या नहीं मिला। इसके अलावा वो रेलिवेंट क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, वो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, क्योंकि आपको पता है केयर होम के लिए आपको हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो वो एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने चीज़ देखनी है, अगर आपको ईमेल नहीं आई तो आप अपने जो स्पैम फोल्डर है आप उसको भी चेक किया गया रेगुलरली, क्योंकि होता क्या है कि आपका जो स्पैम फोल्डर है समटाइम ईमेल उसमें आ जाती है और आपको पता नहीं होता, तो फिर आपका जो वो टाइमलाइन होगा ना, तो वो टाइमलाइन कह लें कि वो फिनिश हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपने वो देखते रहने साथ में कि जो आपकी स्पैम फोल्डर है उसमें ईमेल तो नहीं आई हुई, क्योंकि आपके पास ईमेल आने के बाद आपके पास 10 डेज़ का टाइम होता है। आपको 10 डेज़ के अंदर अंदर आपको ईमेल का रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, आपको उनको जवाब देना पड़ता है, आपको एविडेंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं, तो तब जाके फिर आपका वो कोई इशू होगा। अगर आप उनको रिप्लाई नहीं करेंगे, जो टाइम लाइन होगी वो गुजर जाएगी, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, आपको कोर्स नहीं मिलेगा। अब ये तो बात मैंने कर ली कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो होम ऑफिस आपसे डिमांड कर रहे हैं, आपसे मांग रहा है। इसके अलावा बात करते हैं जी वो रीज़न क्या है जिसकी वजह से कोर्स इशू नहीं हो रहे। जी सबसे पहले तो रीज़न यहाँ पर यह है कि यहाँ पे फ्रॉड बहुत चल रहा है। फ्रॉड कर कौन रहा है? ये फ्रॉड कर रहे हैं जी इंडियंस कर रहे हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी कर रहे हैं, जो यहाँ पे छोटे छोटे केयर होम्स खोल के बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं जी, वो एजेंट के थ्रू जो है ना पैसे ले लेते हैं। कोई 20,000 का ले रहा है, कोई 25,000 का ले रहा है कोर्स, वो पैसे लेके जी कोर्स ले लेते हैं, और जब बंदा यहाँ पे आ जाता है, स्टाफ उनका यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे आके वो ख्वार हो जाता है। होता क्या है, उनके पास काम नहीं होता देने को, काम नहीं होगा उनके पास देने को, सैलरी तो प्रोवाइड नहीं करते, तो फिर जो यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए वो बेचारे कह रहे हैं कि जी दरबदर हो जाते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए होम ऑफिस हर एक चीज़ में जाके वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जैसे मैंने पहले अपने पिछले पार्ट में मैंने को बताया कि वो पूरी इंफॉर्मेशन वो ले रहा है। अब हुआ क्या है कि इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे जो केयर होम से उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं, उनके जो लाइसेंस थे वो रिवोक कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में इन्होंने किए हैं। जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, अब वो जो कंपनीज हैं, जो केयर होम्स हैं, अगर तो उनके लाइसेंस कैंसिल हो चुके हैं और उन्होंने अप्लाई किया हुआ था कोर्स के लिए, तो उनको कोर्स नहीं मिलेगा। उनके लिए बुरी खबर है कि उनको कोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके जो कंपनी के जो लाइसेंस है वो रिवोक हो गए हैं। मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि कुछ अर्सा पहले क्या हुआ था कि यहाँ पे एक कपल आया था। अब वो जब कपल यहाँ पे लैंड किया, यूके आ गया, जब लैंड किया यूके में, तो इमिग्रेशन में आपको पता है कि एयरपोर्ट के ऊपर भी जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपसे कह लें कि वो क्रॉस टॉक करते हैं आपसे। तो अगर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं, आप उनको ठीक से इन्फॉर्मेशन ना दें, तो जब उनको शक पड़ जाए तो फिर डिटेल में जाके वो उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट भी करते हैं।
तो हुआ क्या, जब उस कपल से उन्होंने चीज़ें वगैरह पूछी तो वो कपल थोड़ा कंफ्यूज हो गया, उनको जवाब ठीक से ना दे पाया। तो फिर जब पूरा और इन्वेस्टिगेट किया तो फिर पूछा कि आप कौन सी कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हैं, किस कंपनी में काम करेंगे। तो जब उन्होंने कंपनी का नाम बताया तो उन्होंने जब चेक किया ऑनलाइन कंपनी, तो कंपनी का जो लाइसेंस था वो कैंसिल हो चुका था। अब ये बात जो कपल था उसको भी मालूम नहीं थी कि जो कंपनी है इसका लाइसेंस कैंसिल हो गया है। तो वो तो ऑन स्पॉट उनको पता चला ये बात कि इनका जो कंपनी का लाइसेंस है वो कैंसिल हो चुका है। तो बाद में फिर इमिग्रेशन ऑफिसर ने उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया, वापस चले गए अपनी कंट्री में। तो ऐसा भी होता है कि आपने जब अप्लाई किया हुआ हो, क्या पता उस वक्त अप्लाई करते वक्त आपका जो कंपनी का लाइसेंस एक्टिव हो, लेकिन जब आपने अप्लाई कर दिया बाद में कंपनी का जो लाइसेंस है वो रिवोक हो जाए तो आपको बहुत इशू नहीं होगा। इसका सोल्यूशन ये है कि आपने चेक करना है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आपने जाके देखना है कि आप कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि जो आपकी कंपनी है वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसका जो लाइसेंस है वो एक्टिव है या नहीं है। सिंपल 2-3 स्टेप्स हैं, आपने वीडियो को फॉलो करना है जैसे मैंने बताया हुआ है। आप जाके देखिए मेरे वीडियोज़ के सेक्शन में, कुछ अर्सा पहले मैंने तकरीबन 8-10 दिन पहले मैंने डाली है वीडियो कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो जाके देखें, चेक करें कि जो आपकी कंपनी है वो अभी एक्टिव स्टेट में है या वो इनएक्टिव स्टेट में है, कि वो डिजॉल्व तो नहीं होगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन उस पर गिवन होगी। आप ये भी देख सकते हैं कि जो आपकी कंपनी है वो कितना अर्सा पहले रजिस्टर्ड हुई थी, कितना अर्सा पहले वो लीगल एंटिटी बनी है। अगर वो बहुत ही मोस्ट रिसेंट कंपनी है तो आप समझ जाएं कि शायद पॉसिबिलिटी है कि वो बाद में आपके साथ कोई फ्रॉड भी कर सकती है, क्योंकि अक्सर जो लोग नई नई कंपनीज खोलते हैं और फिर उसको बंद भी कर देते हैं। तो कंपनी जितनी पुरानी होगी उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो पुरानी कंपनी होती है वो उतनी जल्दी बंद भी नहीं होती, उनके पास काम भी होता है और वो जेन्युइन भी होती हैं। क्योंकि जो ये काम है केयर होम का, इस पर बहुत लोग यूके आते हैं, जिसकी वजह से अभी उन्होंने ये भी बोल दिया कि अब अप्रैल 2024 से ऑनवर्ड अब आप अपने साथ डिपेंडेंट को भी लेकर नहीं आ सकते। इसके अलावा एक और बड़ी वजह यह है कि जो कोर्स डिले में जा रहे हैं जी, वो रीज़न है जो इनके पास बैकलॉग है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। अब हुआ ये था कि आपको पता है कि होम ऑफिस ने बोला था कि 1 जनवरी 2024 से ये लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को लेकर नहीं आ सकते। तो हुआ क्या है कि जी सितंबर इनटेक में बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने एप्लीकेशन दी थी, क्योंकि पहले ही अनाउंस हो चुका था कि ये लोग डिपेंडेंट्स को बंद करने जा रहे हैं, क्लोज करने जा रहे हैं। तो बड़ी ही तादाद में लोगों ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन दी वीज़े के लिए, यहाँ पर स्टडी करने के लिए। तो इनके पास काफ़ी सारा बैकलॉग इकट्ठा हो गया था। जैसे भी पता है कि यहाँ पर अभी अप्रैल 2024 से जो आपके साथ डिपेंडेंट्स हैं वो नहीं आ सकते केयर वर्कर वीज़ा पे भी। तो बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने एप्लीकेशन दी हैं, जिसकी वजह से कह लें एक नॉर्मल रूटीन से हट के एप्लीकेशन आई हैं। तो सिस्टम पे काफ़ी बर्डन पड़ गया यहाँ पे, और कह लें कि इनके पास बैकलॉग बहुत इकट्ठा हुआ था। जो पिछला बैकलॉग था, जो लोग स्टडी करने के लिए आते हैं वो भी बैकलॉग इनके पास इकट्ठा हुआ था, जिसकी वजह से इनका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा स्लो हो गया है। एक रीज़न ये भी है, और एक और रीज़न जो मैंने बताई आपको कि ये लोग डीप में जाके इन्वेस्टिगेट करके अब वो कोड इशू कर रहे हैं। जैसे पहले कर रहे थे इशू, ऐसे अब इशू नहीं कर रहे, अब पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही वो कोड इशू करते हैं। जी बात करते हैं कि जो कोर्स है वो उसका निकलने का टाइम क्या है, उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो कब तक है। पहले तो आप ये चीज़ जान लें कि जो कोर्स का जो इशू डेट होती है, लाइक इशू का जो ड्यूरेशन होता है निकलने का, वो होता है जी विद इन 1 वर्किंग डे। एक दिन के अंदर अंदर, अगर वीकेंड बीच में ना आ रहा हो तो आपको, लाइक आपने मंडे को अप्लाई किया ना, तो आपको ट्यूसडे को कोर्स आपके हाथ में होगा। पहले तो ये था कि विद इन 1 वर्किंग डे कोर्स इशू हो जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, पिछले 3-4 महीनों से कोर्स डिले में जा रहे हैं। रीजंस मैंने बता दिया कि डिले क्यों हो रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि वो किसी का 2 मंथ लग रहा है, किसी का 3 मंथ लग रहा है, किसी का 4 मंथ लग रहा है, लेकिन मैक्सिमम 3 to 4 मंथ का टाइम है। इस टाइम लाइन के अंदर कोर्स इशू हो रहे हैं। होम ऑफिस आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा है, आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी वो ले रहा है अगर रिक्वायर्ड हो तो। अब जो इन्फॉर्मेशन मैंने पहले बात की थी कि वो ले रहा है, वो इन्फॉर्मेशन होम ऑफिस हर एक से नहीं ले रहा। ये नहीं कि हर बंदे को ही ईमेल आएगी, हर बंदे को ईमेल नहीं आती। कुछ लोग हैं, कुछ केसेस में जहाँ से होम ऑफिस को थोड़ा डाउट हो रहा हो या केस थोड़ा वीक लग रहा हो, तो होम ऑफिस कंफर्मेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर वो होम ऑफिस ईमेल करता है और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेता है। तो आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने अक्टूबर में अप्लाई किया हुआ है या आपने नवंबर में अप्लाई किया है अपना कोर्स लेटर, तो आपको एक्सपेक्टेड डेट है इसी मंथ की है कि आपको जनवरी तक आ जाएगा अगर आपका नहीं आया हुआ। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, ये गारंटी नहीं है कि 4 मंथ ही लग रहे हैं, 3 मंथ ही लग रहे हैं। किसी का पहले भी आ रहा है, किसी का 3 मंथ में आ रहा है। एक दोस्त है मेरे इंडिया से हैं, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताया था क्योंकि कोर्स निकल आया। फिर मैंने उनसे जब बात की कॉल के ऊपर इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो अक्टूबर में उन्होंने अप्लाई किया था और अभी कह लें कि तकरीबन वीक पहले उनका कोर्स निकल आया है। कोर्स इश्यू होना स्टार्ट हो चुके हैं। एटलीस्ट ये आपके लिए गुड न्यूज़ है।
अब आप कर क्या सकते हैं, अगर आपको अभी तक कोर्स नहीं निकल रहा, कोई इन्फॉर्मेशन की ईमेल भी नहीं आ रही, आप वेटिंग पे हैं और काफ़ी टाइम गुजर गया है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने जो आपका एम्प्लॉयर है आप उससे बात करें, उसको बोलें कि उनसे फॉलो अप ले, वो ही फॉलो अप ले सकता है। आप जो सा है पेड इंक्वायरी भी करवा सकते हैं। उनकी एक ऑप्शन होती है कि आप उनको कॉल करें और कॉल करके आप उनसे पेड इंक्वायरी भी होती है, आप उनसे करवा सकते हैं, आप उनको पे करके तो आपको इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। लेकिन बेटर ये है कि आप अपने एम्प्लॉयर से बात करें, जिसने अप्लाई किया था कोर्स के लिए वही आपको ठीक इन्फॉर्मेशन दिलवा सकता है। वो उनसे कॉन्टैक्ट करेगा होम ऑफिस से, उनसे पूछेगा कि अभी तक कोर्स इशू क्यों नहीं हो रहे, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं चाहिए। आपका जो एम्प्लॉयर है वही आपकी हेल्प कर सकता है। ये थी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसके अलावा मुझे कमेंट करके बताएं किन किन लोगों ने अक्टूबर में नवंबर में अप्लाई किया था और कौन कौन लोग हैं जिनके अभी कोर्स इशू हो चुके हैं। जिनके कोर्स इशू हो चुके हैं वो मुझे नीचे कमेंट में बताएं, मैं उनका इंटरव्यू लूँगा। उनका इंटरव्यू मैं यूट्यूब पे लाइव चलाऊँगा ताकि जो लोग हैं जिनके अभी तक कोर्स नहीं निकले, जो वेट कर रहे हैं, उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वो लोग पूछ सकें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो वो मांग रहे हैं, क्या प्रोसीजर था, कैसे उनको कोर्स इशू हुआ, उन्होंने खुद कांटेक्ट किया था होम ऑफिस से, कोई इंक्वायरी करवाई थी। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो सा है मैं उनसे क्वेश्चन करूंगा तो वो फिर आंसर करेंगे ताकि जो देखने वाले लोग हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपका कोर्स इशू हो चुका है, ताकि मैं आपसे बात कर दूंगा। आपको इंस्टाग्राम दूंगा, वहाँ पे हम आप बात कर सकते हैं। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।